बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एपीएससी मैथ पार्ट 2 लेक्चर नंबर 12 में आज हम एक्सरसाइज 7.4 से पहले कुछ टॉपिक डिस्कस कर देंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है कंकरेंसी ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस। कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? तो कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले बात कर देंगे कि जब हमारे पास दो लाइंस आएंगी तो उसकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होगी। सपोज़ एक लाइन हमारे पास है a1x b1y, तो कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाए या दो लाइंस आ जाएंगे तो उन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होगा। तो सपोज़ एक लाइंस की इक्वेशन है L1 ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइंस है। तो इसकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो इसकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इस तरह फाइंड करनी है कि आप लोग सिंपली इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। सॉल्व आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ x और y की वैल्यूज फाइंड करोगे। ठीक है, मतलब सपोज़ ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे सपोज़ हमें एक लाइन्स गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा लाइन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन x प्लस वाई का सपोज़ इस तरह ग्राफ बनता है, x प्लस वाई का ग्राफ इस तरह बनता है और x माइनस वाई का ग्राफ सपोज़ इस तरह बनता है। ठीक है, तो ये दोनों इसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट्स का आप लोग फी आप x1 y1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाएगा जब हमारे पास दो लाइंस आएगी। ठीक है, तो दो लाइंस की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैसे फाइंड करनी है? आपको जो दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन होगी उसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस तरह लिखना होगा a1 b1 a2 b2 और साथ में क्या जाएगा, साथ में आ जाएगा xy और यहाँ पे आ जाएगा c1 c2। ठीक है, और या आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 c1 c2। तो आप इसको गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास जो x और y की वैल्यूज़ आएगी वही पॉइंट आप लोगों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा टू लाइंस में। जब हमारे पास लाइंस जो है 3 आएगी, 3 लाइंस है, एक लाइन L1 a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और थर्ड लाइन है a3x b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन्स है। तो इन तीनों लाइन्स की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम कैसे फाइंड कर देंगे? इन तीनों लाइन्स की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज़ एक लाइन इस तरह चुका है, दूसरा लाइन इस तरह बन चुका है और थर्ड लाइन इस तरह चुका है। ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे, ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी? फी ऑफ x1 y1। इस पॉइंट्स की वैल्यू 2 होगी, एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब लाइंस तो आप लोग ड्रा नहीं करोगे पेपर में,
ठीक है। तो लाइंस ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको डायरेक्ट कहना है कि ये तीनों लाइंस जो है ये कंकरेंट है, ठीक है, ये तीनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। या अगर ये लाइन इस तरह जाए, सपोज़ एक लाइन इस तरह है, दूसरा लाइन इस तरह है और तीसरा लाइन इस तरह हो जाए, तो इसको आप लोग पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों लाइन्स तो एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं लेकिन यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट्स एक ही होना चाहिए। तो इसको कहा जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फिर किस तरह फाइंड करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये आप लोगों को प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है या नहीं। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, कंकरेंसी के लिए आपको जो कोएफिशिएंट्स गिवन है यहाँ पे A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। इसको आप लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, ये एक दूसरे को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर मतलब ज़ीरो नहीं आया तो फिर आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की कंडीशन है कि कब कंकरेंट होंगे। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करनी है, ये पॉइंट आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से अपनी मर्ज़ी से फिर दो इक्वेशंस उठाओ लगे। फिर क्वेश्चन में मैं काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। दो क्वेश्चंस उठाने हैं, यहाँ से दो लाइंस उठाने हैं और उसी लाइंस को इसी तरह सॉल्व करने हैं जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। एनी टू इक्वेशंस आप लोग उठाओगे लोगे और उन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो उससे जो x और y की वैल्यूज़ आएगी वो उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। जब हमें तीन वर्टिसेस गिवन होगी तो उस ट्राइंगल्स का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे। तो सपोज़ दिस इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, ये तीन पॉइंट्स है। इसी पॉइंट्स को मैंने कह दिया P ऑफ x1 y1, ये पॉइंट्स हुआ P ऑफ x2 y2। आप लोगों को तीन पॉइंट्स गिवन होंगे और P ऑफ x3 y3। तो जब आप इन पॉइंट्स को जॉइन कर दोगे तो इससे बन जाएगा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल्स की इस रीजन की एरिया में कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा डेल्टा। आप एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। सिंपली आप लोगों ने इस डिटरमिनेंट की सॉल्यूशंस करनी है। तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास, इस किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ देगी हम आएगी हमारे पास वो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होगा। आपको सिंपली थ्री वर्टिसेस गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोजीनियस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कि लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा होगा और क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा होगा ऑफ टू वेरिएबल्स, और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो सपोज़ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें
ये ए, बी और सी ये तीनों कांस्टेंट है। ए, बी एंड सी आर कांस्टेंट्स, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट्स है। और इसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स है। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, x का पावर b1 है और y का पावर b1 है। अगर वेरिएबल्स जो होंगी इक्वेशन में, चाहे वो दो वेरिएबल्स है, 3 है, 4 है, और उसका पावर ना 1 से ज़्यादा है और ना 1 से कम होगा, ठीक है, तो फिर इसको होमोजीनियस इक्वेशंस कहा जाएगा। आप वन वेरिएबल है, इसको लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाएगा। और उसमें दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसमें जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब ये जो इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूंगा ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स की दो वेरिएबल्स है। पहली शर्त क्या है कि पावर 1 होगा वेरिएबल्स का और इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसी तरह होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह होगा, जो क्वाड्रेटिक होमोजीनियस होगा, या आप जिसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी आप इसको कह सकते हैं। वो इसी फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। इसको क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस या सेकंड डिग्री इक्वेशंस। तो इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, इस वेरिएबल का पावर भी 2 है, और यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 + 1 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। और कौन सी केस है, क्वाड्रेटिक केस है, ठीक है। आप लोग इस h की जगह c भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें a, h और b ये तीनों कांस्टेंट हो गए, तो इसको कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह ले सकता हूँ कि सपोज़ हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस 5y स्क्वायर। तो अब इसको क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस। इसको क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और ये इस तरह भी आ सकता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको। ये तो इसकी एग्जांपल है, पार्टिकुलर एग्जांपल, और इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन हमें गिवन होगा, इस होमोजीनियस इक्वेशन को मैं लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करूँगा। मतलब हमारे पास सपोज़ इस तरह इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x वाई प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आप टू वेरिएबल्स और इसकी डिग्री 2 है। तो इसको मैं लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग एक फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशंस करो। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 4x वाई प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3x कॉमन हुआ तो ये बना x प्लस वाई
और इसमें 4y कामन हुआ और ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y और दूसरा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन था इसको मैंने दो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट किया। पहली बात ये होगी कि आपके पास जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा अगर आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो दो इक्वेशंस आएगी वो ख़ुद भी होमोजीनियस होगी। वो क्या होगी? होमोजीनियस इक्वेशंस होगी। ठीक है। और अगर फॉर्मूले के थ्रू करनी है तो सपोज़ हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज़ इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? ये बन जाएगा ax प्लस hy प्लस अंडर रूट h² माइनस ab आप y और ये बन जाएगा ax प्लस hy माइनस अंडर रूट h² माइनस ab आप y। तो यहाँ पे देखो इन दोनों से आप y कामन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ax प्लस h प्लस अंडर रूट h² माइनस ab आप y into ax प्लस h माइनस अंडर रूट h² माइनस ab आप y। फिर आप लोग इसी फॉर्मूले की मदद से इसको टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज़ अगर इसी इक्वेशंस को मैं लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 3 आएगी। दिस इज़ a। इस 7 को कंपेयर करना है 2h के साथ। तो फिर मैं लिख दूंगा a इज़ इक्वल टू 3, 2h इज़ इक्वल टू 7। तो मतलब h की वैल्यू क्या आएगी? 7/2 आ जाएगी और b इज़ इक्वल टू 4 होगा। b इज़ इक्वल टू 4 होगा। तो फिर आप लोग इसको जब लीनियर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ a की जगह क्या आएगा? 3 आएगा तो ये 3x हो जाएगा। b की जगह 4y आ जाएगा। h की जगह क्या पुट करना है? 7/2। ये डायरेक्ट फार्मूला है और ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सके। सम क्वेश्चंस इस तरह भी आ सकते हैं कि उसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला केस भी है लेकिन उसको मैं नहीं करना चाहता। ठीक है। तो आप लोगों ने ये फार्मूला भी याद रखना है। तो a की जगह 3 पुट करनी है, b की जगह आप लोगों ने 4 पुट करनी है और h की जगह 7/2 पुट करनी है। ठीक है। और a b तो ऑलरेडी गिवन है, 3 4 गिवन है। तो एक दफ़ा ये दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन सिर्फ इस टर्म में फ़र्क है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है। तो फिर आप लोग इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करोगे तो ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स बिटवीन फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दरमियान हम एंगल कैसे फाइंड कर देंगे? मतलब ये हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को जब आप लोग टू स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करोगे, जिस तरह इस एग्जांपल में ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है और इसी इक्वेशंस को मैंने दो फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो इसमें ये जो x का कोफिशिएंट होगा इसको m कहा जाएगा और यहाँ x से पहले जो कोफिशिएंट आएगा उसको भी मैं m कह सकता हूँ। तो ये जो होमोजीनियस स्ट्रेट इक्वेशंस होगा टू वेरिएबल्स का, इसको जब मैं फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करूँगा, जब इसकी मैं फैक्टराइजेशंस कर दूँगा या वो फार्मूला यूज़ करूँगा तो फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने होने के बाद इसमें जो दो स्ट्रेट लाइंस आएगी वो इस तरह होगी y इज़ इक्वल टू m1x
y माइनस m1x और दूसरा होगा y माइनस m2x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इस होमोजीनियस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो सपोज़ एक स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन इस तरह बनता है, इस स्ट्रेट लाइंस की जो इक्वेशंस है इसका लाइन इस तरह बनता है, और दूसरा जो स्ट्रेट लाइंस है इसका इक्वेशन या लाइन इस तरह बनता है। तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं। और ये बात याद रखना है कि इसकी एंगल कितनी होगी। और एक बात ये याद रखना है कि जब आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करोगे तो वो दोनों लाइंस जो है वो ज़रूर ओरिजिन पे पास होगी। ठीक है, वो दोनों लाइंस ज़रूर ओरिजिन पे पास होगी। सपोज़ एक लाइंस इस तरह है और दूसरा लाइन इस तरह है, ये ज़रूर ओरिजिन। अब ये जब ओरिजिन पे पास होगी तो ये एंगल कितनी होगी, हमें ये एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, आप लोगों को ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, और आप लोग जब इसको फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करोगे तो फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये बनेगी। लेकिन इसकी एंगल क्या होगी, तो एंगल आप लोग इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो आपके पास यहाँ पे जो a2h और b की कोफिशिएंट होगी वो यहाँ पे पुट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दो लाइंस है ये एक दूसरे को कब पैरेलल होंगे और परपेंडिकुलर कब होंगी, ये अंदाज़ा कैसे लगाना है कि ये दो लाइंस है ये एक दूसरे को मतलब पैरेलल कब है या एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब है, कब 90 एंगल बनाएगा। तो अगर a प्लस बी ये जो टर्म्स है अगर ये इक्वल टू 0 है, a प्लस बी अगर इक्वल टू 0 आएगा तो जो फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे को वो 90 एंगल बनाएगा। कितने एंगल्स बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा। मतलब अगर एक इक्वेशन इस तरह है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x का a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू 1 है और यहाँ b की वैल्यू -1 है। तो a प्लस बी से क्या जाएगा, a प्लस बी से आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस है ये जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाएगा वो दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और पैरेलल कब होंगे या कोइंसाइडेंट कब होंगे, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हुआ, h स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 आएगा तो फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, बिल्कुल इस तरह आएंगे, या आप इसको पैरेलल भी कह सकते हैं। तो कोइंसाइडेंट के लिए या पैरेलल के लिए कंडीशन ये होगी कि h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा, और पैरेलल की कंडीशन ये होगी कि a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।